हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटी का क्वेश्चन करने वाले हैं आंसर राइटिंग में। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यहाँ पे मैं ओनली आपको कंटेंट प्रोवाइड करने नहीं आई हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाने आई हूँ कि एक अच्छे वे में आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिससे कि हम थोड़े से डिफरेंट आंसर लिखने पे हमें थोड़े अच्छे मार्क्स मिल जाए। मेरा यही पर्पस है यहाँ पे, और बिगनर के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। एंड तक जरूर देखना, आपको आइडियाज मिल जाएंगे कि अगर आपने अभी भी आंसर राइटिंग स्टार्ट की तो कैसे आंसर को लिखना है, कैसे आपको समझना होता है क्वेश्चन को, ये सारी चीजें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि क्या आप मानते हो कि इंडिया के अंदर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है? अगर आप ये मानते हो कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है तो आपको एविडेंस देना पड़ेगा। सीधा आपको हाँ या ना में बता के आंसर नहीं छोड़ना, ठीक है। ऑब्वियसली डिस्कस लिखा है तो आपको पूरा बताना है। और आपने ये मान लिया कि इंडिया के अंदर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ये तो पहली डिमांड होगी। दूसरी डिमांड क्या बन जाएगी? अगर आपने मान लिया कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है तो फिर इंडिया के अंदर क्या प्रिवेल करता है, इंडिया के अंदर कौन सी वो चीज है जो अब्यूज ऑफ पावर होने से रोकती होती है, आपकी सेकंड डिमांड बन जाएगी। अब आपको इन दोनों को अलग अलग हेडिंग के थ्रू बता देना है, जिससे एग्जामिनर के लिए इजी हो जाए समझना। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रो से स्टार्ट करेंगे। इंट्रो में बता देंगे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर प्रोपाउंड किसने की थी। उसके बाद में हम चलेंगे कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है, ठीक है। जो हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो जाए तो अलग अलग ऑर्गन के पास अपनी अपनी पावर होती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट की होती है। उसके बाद हम चलते हैं, इंडिया के अंदर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, चेक्स एंड बैलेंस अडॉप्ट किया हुआ सिस्टम है। तो ये हम एक इंट्रो में बता देंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम चलते हैं अपनी डिमांड पे, जो एक्चुअल डिमांड थी कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, तो हमें प्रूफ देना पड़ेगा कि हमें कैसे पता लगा कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम बता देंगे, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव के अंदर जो मिनिस्टर होते हैं वो कहाँ से आते हैं? लेजिस्लेचर से आते हैं। तो हमें एक आर्टिकल भी बता देना, आर्टिकल भी दे देना जिससे अच्छा लगे। एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम का एग्जांपल कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी बता देनी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पांसिबल होते हैं लोकसभा के प्रति। ऑर्डिनेंस के बारे में बता देना, जो कोई भी एक हाउस सेशन में ना हो तो ऑर्डिनेंस भी बना सकते हैं, टेम्परेरी लॉ बना सकते हैं प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं कि लेजिस्लेचर लोकसभा या राज्यसभा के ही पास है वो कानून बनाने का। तो एक टाइम पे प्रेसिडेंट के पास भी आ जाता है। पार्डनिंग पावर भी प्रेसिडेंट के, जैसे जुडिशरी का काम होता है सजा देना, सुनवाई करना, ये सारी चीजें, पर पार्डनिंग पावर आ जाती है प्रेसिडेंट के पास भी आर्टिकल 72 के अंदर। एंड ऑर्डिनेंस वाला आर्टिकल लिखते हैं ना 123। और जुडिशियल रिव्यू की पावर भी होती है। जुडिशियल रिव्यू की पावर आर्टिकल 13 से आर्टिकल 32 से मिलती है जुडिशरी को। जुडिशियल रिव्यू आपको पता होगा क्या। फिर हम सेकंड डिमांड पे आते हैं। सेकंड डिमांड हमने पहली डिमांड बता दी कि नहीं है, तो फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि फिर कौन सी चीज है यहाँ पे। तो हम एक हेडिंग बना के उसके बाद हम सब हेडिंग दे देंगे। तो सब हेडिंग में लिखेंगे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जैसे कि आर्टिकल 50 है वो मैंडेट करता है सेपरेशन, तो हम ये चीज बता देंगे। सेकंड हेडिंग, सब हेडिंग एक्चुअली इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में बता देंगे। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स सैलरी, इससे पता चलता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में। बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन भी है। एंड चेक्स एंड बैलेंस होता है, हर ऑर्गन एक दूसरे ऑर्गन पे चेक्स एंड बैलेंस रखता है। तो ये सारी चीजें हम बता सकते हैं यहाँ पे, और आपका काफी अच्छा आंसर बन जाएगा। एक ही हेडिंग में बताने के बजाय दो हेडिंग बनाओ और अच्छे से बताओ, जिससे कि एग्जामिनर को इजी हो जाता है समझना और अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। तो कंक्लूजन में हम लिख देंगे कि इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजेक्ट करता है, जो रिजिड सेपरेशन है उसको रिजेक्ट करता है, और एक अडॉप्ट करता है फंक्शनल सेपरेशन विद इफेक्टिव चेक्स एंड बैलेंस इंश्योर करने के लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए। तो आप ऐसे लिख के एक क्वेश्चन आंसर को एंड कर सकते हो, तो एक अच्छा फ्लो बन जाएगा। एक बार आप फिर से देख सकते हैं। तो ये अपने पास आ गया इंट्रो, उसके बाद दो हेडिंग बना दी, ठीक है, और उसके बाद सब हेडिंग भी बना रखी, उसके बाद हमने एक कंक्लूजन दे दिया में। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।